जैसे जैसे जानकारी आएगी हम धीरे धीरे चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। जो पहले सवाल खड़े किए 2 बार उसका जवाब नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि इस बार सीधे कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई है कि जो कई सवालों को खड़ा करती है। आशा करते हैं कि इसको लेके खुलासा स्वयं वानखेड़े साहब एक ही बंदा एक ही साल में 3 अलग अलग केस में अगर पंच है तो इस केस की हम कहें तो ट्रस्ट कितना कर सकते हैं? यही कोर्ट में ये टिकने वाला नहीं है। जब इंसान गलतियां करता है तो बहुत सारी गलतियां साथ में प्रूफ के रूप में छोड़ता जाता है। अगर सही केसेस होते हैं इस तरह की चीज़ें नहीं होती। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि फर्जीवाड़ा है और ये फर्जीवाड़ा हम जो एक्सपोज कर रहे हैं उसी के कड़ी में ये आज तीसरा एक्सपोज हमने किया है। सर, क्या हम इन मामलों को लेकर कहीं शिकायत करने वाले हैं या फिर महज इसको एक्सपोज करके छोड़ देंगे? क्योंकि अगर गलत हो रहा ऐसा है जनता की अदालत में चीज़ें जा रही हैं। ये सारे मामले न्यायालय में चल रहे हैं। जिन लोगों को गलत तरीके से फ्रेम किया गया है ये सारी चीज़ें वे न्यायालय में रखेंगे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दामाद 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 का शोर मच रहा था। आप सभी पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे कि आपके दामाद पे कार्रवाई हुई इसलिए आपने ये सारे सवाल खड़े किए। बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि दामाद का जो दुख है उसके खुन्नस में नवाब मलिक सारे आरोप लगा रहा है, लेकिन उसकी जमानत 27 तारीख को पिछले महीने में हुई थी। उसका ऑर्डर हम इंतज़ार कर रहे थे। जस्टिस ए जोगलेकर साहब ने 12 तारीख को जो इसी महीने के उस पर दस्तखत किए, 13 तारीख को वो लोड हुआ। हमने 13 तारीख के दिन ऑर्डर निकाला, 14 तारीख को आपके सामने रखा। उसके पहले भी कुछ अखबारों में आया। उस मामले में भी जो मामले बनते नहीं थे उसमें सारे दफ़ाएं लगा के फ्रेम किया गया। इस तरह का सीधे सीधे सारा ऑर्डर में लिखा हुआ है। हम उस मामले को क्वैश करने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। हमें लगता है जो जो लोग इससे प्रताड़ित हुए हैं ये सारी चीज़ें न्यायालय में रखेंगे और न्यायालय में भी सारे मामले मुंह के बल तो गिरेंगे। लेकिन मैं अपना आज फिर कह देता हूँ कि हमारे दामाद की लड़ाई हमारी बिटिया लड़ रही है। इस लड़ाई को लॉजिकल एंड तक वो ले जाएगी। भाई, एक वेगळा प्रश्न आहे की देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं म्हणणं आहे जर आम्ही एजन्सीचा गैरवापर केला असता तर अर्ध मंत्रिमंडळ जे आहे ते तुरुंगात असतं आणि हे सगळ्यात भ्रष्ट सरकार आहे की त्यांनी सॉफ्टवेअरच तयार केलेलं आहे, दलाली करत आहेत ते बदल्यामध्ये। असं आहे की अर्ध मंत्रिमंडळ सांगताय पूर्ण टाका ना। जर गैरवापर सत्तेचा करायचा असेल तर कितीही लोकांना तुम्ही तुरुंगात टाकू शकता, पण आम्ही घाबरत नाही। पण भ्रष्टाचारचा आरोप करत असताना त्यांनी सावधपणे आरोप केले पाहिजे। 100 चुहे खा के बिल्ली हज को चली। आता बरेचसे उंदीर आम्ही आता पुढे बाहेर काढू। धन्यवाद। नावाबाई, त्यांनी असं त्यांचं म्हणणं आहे की संघराज्य पद्धतीच्या संदर्भात काल मुख्यमंत्र्यांनी जो विषय मांडला तर कुठतरी हे घटना विरोधी कृत्य आहे कारण की अशा पद्धतीने आम्ही घटना बदलू देणार नाही। तुमचं काय भूमिका आहे? निश्चित रूपाने राज्यांचे अधिकार जिथे विरोधकांचं सरकार है केंद्र यंत्रणेचा वापर करून त्यांना बदनाम करणे, खोटे केसेस टाकणे, यंत्रणेच्या माध्यमातून एक दबाव निर्माण करणे, जे सनदी अधिकारी है ज्यांच्या सगळ्या PMO मध्ये IAS असतील IPS असतील त्यांच्या सगळा रिपोर्टिंग कंट्रोल त्या कार्यालयात असतो, त्या अधिकाऱ्यांवर दडपण आणणे, दबाव आणणे आणि सरकारला कुठेतरी अडचणीत आणण्याचा खेळखंडोबा हा देशभर सुरू आहे। विशेषकर बंगाल आणि महाराष्ट्रामध्ये काल मुख्यमंत्री महोदयांनी बाल लाल पाल हे वाक्य वापरून सांगितलेलं आहे की जेव्हा देशामध्ये संकट होता, इंग्रजांचा जुलमी सरकार होता, या देशामध्ये जे एक त्याच्या विरोधात उठाव झाला, या 3 राज्यातून हे उठाव झालेला आहे। बंगालच्या जनतेने ते दाखवून दिलेलं आहे। महाराष्ट्राची जनता पण सगळा उघड्या डोळ्यांनी पाहताय, ते दाखवून देतील। आणि पंजाबमधून पण निश्चित रूपाने ही क्रांती जे या 2 राज्यातून निर्माण होते तिथून पण निघेल आणि ह्या क्रांती जे जुलमी केंद्रीय सरकार आहे अन्याय ज्या पद्धतीने करते त्याच्या विरोधात या 3 राज्यातूनच हे पेटणार हे सगळा वनवा आणि परिवर्तनासाठी जनता हे या
लढाईमध्ये आमच्या सोबत येतील, आम्हाला पूर्णपणे